बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। कई बार आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, लेकिन अब खुद बिग बॉस ने इस बात का खुलासा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिग बॉस के मेकर्स ने गलती से बता दिया है कि पूरा शो ही स्क्रिप्टेड है, क्योंकि एक और शो में दिखाए जाने के पहले ही घर से बेघर होने वाले सदस्य का नाम सामने आ गया और दूसरी ओर शो के होस्ट ने विनर के नाम का हिंट दे दिया। और इससे भी इतर शो की एक एक्स कंटेस्टेंट ने ट्रोलर को लीगल नोटिस भेजने की धमकी दे दी है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं इस पूरी खबर में। जियो सिनेमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट करके इस बात को और हवा दे दी कि ये शो स्क्रिप्टेड है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जियो सिनेमा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से विशाल पांडे की एक तस्वीर शेयर की गई। मेकर्स ने बुधवार को विशाल पांडे, लव कटारिया और शिवानी कुमारी को सपोर्ट करने के लिए और वोटिंग करने के लिए पोस्ट शेयर की। इसमें विशाल का एविक्शन मेंशन था। बाद में ये पोस्ट डिलीट भी हो गई। बस फिर क्या था, बिग बॉस के घर पर नजर गड़ाए बैठे नेटिजन्स ने इस बात को नोटिस किया और शोर हो गया शो के स्क्रिप्टेड होने का। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये रियलिटी शो सिर्फ नाम के लिए है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये शो कभी रियलिटी शो था ही नहीं। पोस्ट को देखने के बाद फैंस मेकर्स पर बुरी तरह भड़क गए हैं। पोस्ट देखने के बाद विशाल पांडे के फैंस भी मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये शो पहले से स्क्रिप्टेड होता है, तो कोई कह रहा है कि आप गंदा खेल रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुझे लगता है ये मजाक था। तो कोई कह रहा है कि शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये बिग बॉस की ट्रिक है। बहरहाल अब देखना ये है कि विशाल घर से बाहर जाते हैं या नहीं। अगर विशाल बाहर हुए तो साफ हो जाएगा कि आखिर बिग बॉस रियलिटी शो है या फिर बस एक कहानी जो पहले से तय है और उसे जनता के सामने रियल दिखाने की बस कोशिश की जा रही है। अभी आपने सुनी विशाल से जुड़ी खबर जो बिग बॉस के खेल पर सवाल उठा रही है। तो अब हम आपको बता दें कि आखिर में इस बार बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन होगा। अब आपको भी लगेगा कि आखिर हम कैसे जानते हैं कि विनर कौन होगा, ये तो उसी दिन तय होगा। लेकिन जब शो में ही विनर के नाम की हिंट दी जा रही है तो उस पर बात करने में क्या हर्ज है। शो के होस्ट अनिल कपूर ने होने वाले विनर को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है और जल्द ही विनर के नाम का ऐलान भी होने वाला है। शो पर 26 जुलाई को वीकेंड का वार का आखिरी एपिसोड था। इस दौरान शो के होस्ट अनिल कपूर ने मौजूदा कंटेस्टेंट की राय ली और जानना चाहा कि कौन किसे विनर के तौर पर देखना चाह रहा है। लेकिन रणवीर शौरी के साथ हुई उनकी बातचीत ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। उन्होंने बात में रणवीर शौरी से कहा कि आपसे तो मैं टॉप 2 के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप टॉप 2 और ग्रैंड फिनाले से बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था आप रेड कारपेट पर स्लो मोशन में पहले ही चल चुके हो। आफ्टर पार्टी की प्लानिंग भी आपकी पूरी हो ही गई है। इस बात पर राजी होते हुए सभी कंटेस्टेंट ताली बजाने लगते हैं और रणवीर की जीतने की बात भी कई कंटेस्टेंट्स कहते हैं। बस इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार रणवीर ही बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर अपने घर जाएंगे। और अब बात करते हैं पायल मलिक की, जिन्होंने शो के बाहर आने के बाद अब एक नया स्टेटमेंट देकर सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। एक वीडियो जारी करते हुए पायल मलिक कह रही हैं कि उन्हें और उनके परिवार को धमकी मिल रही है, जिसके खिलाफ वे मानहानि का मुकदमा दायर कर रही हैं। जल्द ही सभी को नोटिस मिल जाएगी। शेयर किए गए वीडियो में पायल किसी वकील के ऑफिस में दिखाई दे रही हैं। तो गाइस अभी तक ना ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई इंसान बढ़ता है ना तो उसको ट्रोलिंग सबसे पहले मिलती है। पर अब जो है ना, मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही हैं और जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। अब जो भी होगा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, जिसका नाम दिया उनको नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे इस बात में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब तो हद हो गई है, मुझे धमकियां मिल रही हैं। इसीलिए अब जो भी होगा आप खुद ही समझ लेना, आप सभी को जल्द ही नोटिस मिलेगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए डेली लाइन।